हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 68 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम कार्य तथा ऊर्जा जो हमारा चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो बेटा जो रबड़ जैसे खींचा हुआ होता है या धनुष की खींची हुई डोरी होती है तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। धनुष की डोरी खींचने को हमारे शरीर की जो पेशीय ऊर्जा है, जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं, ये जो पहले वाली कंडीशन दिखाई गई है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में पेशीय ऊर्जा होती है हमारी मांसपेशियों में, और उसके द्वारा हम डोरी को इस तरह से खींचते हैं। और हमारे शरीर की जो मांसपेशियों की ऊर्जा है धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। और जब तीर को हम छोड़ देते हैं तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है, जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे कोई वस्तु ऊंचाई पर जाती है तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है। अतः इसे गुरुत्वाकर्षणीय स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसके विपरीत कार्य होता है। गुरुत्वाकर्षण बल किस तरफ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। लेकिन जब ऊंचाई बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जो है कार्य किया जाता है, इसलिए इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान दिया गया है, यदि m है, माना इसे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा। तो जो वस्तु के उठाने के लिए बल लगेगा, बल क्या होता है? F बराबर है ma, ठीक है। a क्या है बेटे? यहाँ पे g है, तो F बराबर है किसके बराबर होगा? mg। तो जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा? वो mg यानी वस्तु के भार के बराबर होगा। उसके बाद देखिए, अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब यहाँ पे वस्तु पर किया गया कार्य क्या है? कार्य क्या होता है? कार्य आपने पढ़ा है W बराबर है यहाँ पर बल गुणा विस्थापन। ये हमने पढ़ा था कि कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल होना आवश्यक है और विस्थापन होना जरूरी है। तो बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन यहाँ पर क्या है? ऊंचाई। तो W जो है, W यानी किया गया कार्य, वो किसके बराबर है? यहाँ पर जो बल हमने लगाया है वो बल हमने लगाया है mg, ठीक है, mg। और यहाँ पर विस्थापन है h। तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है, वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या आ गई हमारे पास? EP बराबर है mgh। EP यानी बेटे, P यानी पोटेंशियल एनर्जी, और वो किसके बराबर निकली? वो निकली हमारी mgh के बराबर। अब स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी क्या होता है? वो भी जूल होता है। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो केवल ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर पहुंची हो। तो जो स्थितिज ऊर्जा है, देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या है? mgh। g तो हमारा फिक्स है, m किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होगा, और अब किसके ऊपर निर्भर कर रही है? ऊंचाई के ऊपर। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से ऊंचाई पर पहुंची हो, यानी या तो बेशक वो डायरेक्ट पहुंची है या वो इस तरह से घूम के जो है कैसे भी पहुंची है, लेकिन उसने कोई ना कोई जो ऊंचाई है वो गेन यहाँ पर की हुई हो। नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है। जो वस्तु नीचे की ओर गिरती है वो लगातार उसका त्वरण जो है वो बढ़ता है, क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती है।
नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, पूरी की पूरी जो है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे जैसे यानी कोई ऊंचाई पर एक वस्तु है, ऊपर से नीचे गिरना शुरू करती है, तो यहाँ पर क्या है उसके अंदर, यहाँ पर उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे आएगी तो उसकी जो पूरी की पूरी जो ऊपर स्थितिज ऊर्जा उसमें निहित थी वो पूरी तरह से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब हम करेंगे इसके उदाहरण। तो पहला उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है स्थितिज ऊर्जा mgh। वस्तु का जो द्रव्यमान है 2 किलोग्राम, पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर, हाइट जो है h वो पहले 5 मीटर की है और फिर दूसरी हाइट दी गई है 10 मीटर की। तो आपसे इसमें अंतर पूछा गया है, तो आप mgh का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। 5 मीटर की ऊंचाई पर देखिए 2 गुना 10 गुना 5 हो जाएगा 100 जूल। यहाँ पे बेटा g क्या लेंगे हम, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। g क्या है यहाँ पे, त्वरण है, तो इसको हम लेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उसके बाद देखिए 10 मीटर की ऊंचाई जब होगी तो क्या होगा, 2 गुना 10 और क्या हो जाएगा 200 जूल। अतः स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या कितना होगा, 200 घटा 100, तो कितना आ जाएगा 100 जूल का अंतर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उदाहरण 2 दिया गया है, 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। सो यहाँ पर जी हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी, 5 मीटर यानी h जो है कितना दिया गया है आपको 5 मीटर, और वस्तु का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। सो यहाँ पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, EP बराबर है mgh। तो m यहाँ पर दिया गया है 1, g यहाँ पर है 10 और h यहाँ पर कितना है 5 है। तो कितना हो गया टोटल, ये हो गया 50 जूल जो है वस्तु के अंदर स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर निहित है। आसान से बच्चों 4 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है, धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से गया एक तीर, कारण लिखें। तो धनुष की तनी हुई जो डोरी होती है, जब धनुष को हम अपनी तरफ ऐसे खींचे हुए होते हैं तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है और यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जब धनुष द्वारा तीर छोड़ा जाता है, ठीक है। तो वही ऊर्जा फिर किस में परिवर्तित हो जाती है, वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, h ऊंचाई पर रखी एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। तो जैसा हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा है कि कोई भी वस्तु अगर h ऊंचाई पर रखी है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा किस तरह से जो है गणना की जाएगी। तो आइए करते हैं, यहाँ से इसका आंसर करेंगे। यदि वस्तु का द्रव्यमान कितना है m है, माना कि इसे एक ऊंचाई h तक लेकर जाया गया है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होगा, ठीक है, यानी mg के बराबर होगा। उसके बाद अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। उसके बाद देखिए वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु पर किया गया कार्य कितना है, W इज इक्वल टू बल गुणा विस्थापन। विस्थापन यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है, तो W इज इक्वल टू mgh। इसीलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो mgh के बराबर होगी और इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया, तो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो वो आपको परिकलित करना है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा जो है वो किसके बराबर है, mgh, ठीक है। यहाँ पर m जो दिया गया है वो 5 किलोग्राम है, h जो है वो 10 मीटर है और g दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 500 जूल जो है हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा के आपको 3 उदाहरण देने हैं। पहला है पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ आदमी, दूसरा है एक कार जो पहाड़ की चोटी पर खड़ी है, तीसरा है गिरने से पहले मेज पर रखी हुई किताब। तो इन तीनों में क्या है, स्थितिज ऊर्जा है।
तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।